यस बच्चों, आगे देखिए। तीसरा श्लोक, केयूरः का मतलब होता है बाजूबंद। बच्चों, इस श्लोक में ये बताया गया है कि किस तरह विद्या जो है वो मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है। आपको मालूम है कि यदि हमारे पास ज्ञान है, विद्या है, तो हमें ये पता है कि हमें दूसरों से कैसे बातें करनी है, किस लहजे में बात करनी है, हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है। तो इस तरह यहाँ पर मनुष्य की सुंदरता किन किन चीज़ों से बढ़ती है वो बताया गया है। यहाँ का केयूरः मने होता है बाजूबंद। न विभूषयंती मतलब सुंदरता को बढ़ाता है, पुरुषम मने मनुष्य की। ना तो बाजूबंद मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल या चमकता हुआ हार। बच्चों, हम लोग सुंदर लगने के लिए क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार के क्रीम, पाउडर, ये सारी चीज़ें लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहने का मतलब यही है कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो बाजूबंद है, जो चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार है गले में पहनने वाला, या जो स्नान हम करके और तरह तरह के जो लेप लगाते हैं, क्रीम, पाउडर या मेकअप, तो इससे भी हमारी सुंदरता नहीं बढ़ती। न कुसुमम या का मतलब है ना फूलों से, कुसुमम का मतलब होता है फूलों से, और ना ही फूलों से ही हमारी सुंदरता, ना अलंकृते मतलब, और ना ही फूल ही हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं। मूर्धजा मतलब होता है चोटी, जो सजी हुई चोटी होती है जिसमें फूल लगे हों, ऐसी चोटी भी हमारी सुंदरता को नहीं बढ़ाती। ना तो बाजूबंद, ना चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार, ना स्नान और विभिन्न प्रकार के लेप, ना फूल और ना ही सुंदर चोटी हमारे सुंदरता को बढ़ाती है। बल्कि तो फिर क्या बढ़ाती है बच्चों? बाणिक का मतलब होता है हमारी वाणी, हमारे बात करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, ये हमारे व्यक्तित्व को, मनुष्य को, पुरुषम मने मनुष्य को, समलंकरोति मतलब होता है सुंदरता को बढ़ाती है। जो वाणी है, हमारे बोलने का तरीका है, बोलने का ढंग है, वो हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। और वो वाणी किससे संबंधित है बच्चों? हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों को धारण किए हुए है। हमारे संस्कार उसमें झलकते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि हमारे संस्कार कितने अच्छे हैं। हमें हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे स्कूल में हमें कितनी अच्छी शिक्षा दी जाती है कि हम इस तरह के विचार, इस तरह की वाणी बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है बच्चों कि वाणी जो है वही एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है। और वो वाणी किससे संबंधित होता है? संस्कारों को धारण किए हुए हो, कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, और अपने बराबर वालों से कैसे बात करनी है, अपने दोस्तों से। क्षीयन्ते का मतलब होता है नष्ट हो जाना। अखिलम भूषणानि मतलब सारे आभूषण, सारे आभूषण जो है वो क्या हो जाते हैं? समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। सततम मतलब लगातार, ठीक है। वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वही वास्तविक आभूषण है जो कभी समाप्त नहीं होती। समझ में आया बच्चों? आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई डाउट हो तो पूछिए।